अगर मैं कहूं कि एक ऐसा मंत्र है जिसे आप हर पल जप रहे हैं, हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ, लेकिन आपको इसका कभी ज्ञान ही नहीं हुआ, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो आपको किसी गुरु ने थमाया हो, न ही किसी पुस्तक के पन्नों में छुपा कोई गूढ़ रहस्य है। यह तो वह मौन ध्वनि है जो आपके भीतर निरंतर गूंज रही है, लेकिन आपने कभी उसे सुना ही नहीं। यह वह जप है जो प्रकृति की हर लहर, हवा के हर झोंके और आपकी हर सांस के भीतर अनजाने में बहता रहता है। आप बैठे हैं, चुप हैं, लेकिन फिर भी एक संवाद जारी है, शरीर से नहीं, मन से नहीं, आत्मा से। कल्पना कीजिए, एक साधक ध्यान में बैठा है, चारों ओर गहरा मौन है, केवल सांस की धीमी गति अंदर और बाहर। हर बार जब वह सांस लेता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके भीतर समा जाती है, और जब वह सांस छोड़ता है तो उसकी चेतना बाहर फैल जाती है, जैसे उसका अस्तित्व सीमाओं को पार कर रहा हो। यही तो है वह रहस्य, सोहम। एक ऐसा मंत्र जो जन्म के पहले क्षण से हमारे साथ है और अंतिम श्वास तक साथ रहेगा। एक ऐसा मंत्र जिसे आप चाहे जाने या न जाने, वह आपको जानता है और आपको जागृत करने की प्रतीक्षा में है। क्या आप तैयार हैं उस मौन मंत्र को सुनने के लिए जो सदियों से आपकी आत्मा में गूंज रहा है? सोहम। यह केवल 2 अक्षर नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच की वह अदृश्य सेतु है जो हमें हर पल याद दिलाता है कि हम अलग नहीं, हम वही हैं। सो यानी वह जो ब्रह्म है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, निराकार, और हम यानी मैं, जो सीमित प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में उसी ब्रह्म का प्रतिबिंब है। जब हम इस मंत्र को गहराई से समझते हैं तो इसका सरल सा अर्थ, मैं वही हूं, अचानक हमारी चेतना को झकझोर देता है। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि हम कोई सामान्य जीव नहीं, बल्कि उसी दिव्यता के अंश हैं जिसे हम अक्सर बाहर ढूंढते हैं। यह मंत्र वेदांत और उपनिषदों की आत्मा है। बृहदारण्यक और मांडूक्य उपनिषदों में इस अद्वैत दृष्टिकोण को विस्तार से बताया गया है, जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं माना गया। वहीं तंत्र परंपरा में सोहम को सहज मंत्र माना गया है, जिसे जपने के लिए आपको किसी बाहरी दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह मंत्र तो पहले से ही आपके श्वास में चल रहा होता है। तांत्रिक ग्रंथों में इसे हंस मंत्र या श्वास मंत्र भी कहा गया है, जहां हर प्राणी अपने भीतर इस मंत्र का जप करता रहता है, चाहे वह जागृत हो, सो रहा हो या ध्यान में लीन। सोहम का रहस्य यही है, ये आपके भीतर है, आपके अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, और जब आप इसे सच में पहचान लेते हैं तो आपको अपने भीतर वही दिव्यता दिखाई देने लगती है जिसे आप अब तक बाहर खोजते आ रहे थे। यह मंत्र कोई पूजा का साधन नहीं, यह तो चेतना की वह चाबी है जो आपको मैं से वह तक और वह से फिर मैं तक ले जाती है, जहां द्वैत समाप्त हो जाता है और केवल एक मौन ब्रह्मानुभूति शेष रह जाती है। सोहम मंत्र की सुंदरता इस बात में है कि यह केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि पूरी तरह वैज्ञानिक भी है। जब हम इस मंत्र को अपनी सांसों के साथ जोड़ते हैं तो यह एक जीवित प्रयोग बन जाता है, जहां चेतना, शरीर और विज्ञान एक साथ काम करते हैं। सांस लेना केवल ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे शरीर की पूरी न्यूरोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रणाली को प्रभावित करता है। और जब हम हर श्वास के साथ सो और हर निश्वास के साथ हम का मानसिक जप करते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत सामंजस्य उत्पन्न होता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, विशेषकर धीमी और लयबद्ध सांसें लेते हैं, तो मस्तिष्क की वेव पैटर्न, विशेषकर अल्फा और थीटा वेव्स अधिक सक्रिय हो जाती हैं। ये वे ब्रेन वेव्स हैं जो ध्यान, विश्रांति और आत्मचेतना की स्थिति से जुड़ी होती हैं। सोहम मंत्र इस प्रक्रिया को और भी गहरा करता है, क्योंकि यह सिर्फ सांस पर ध्यान नहीं देता, यह सांस को एक दिव्य भाषा में बदल देता है। साइकोफिजियोलॉजिकल रिसर्च यह भी दिखाती है कि लयबद्ध सांस लेने से हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV में सुधार होता है, जो हृदय और तंत्रिका तंत्र के बीच बेहतर संतुलन का संकेत है। जब आप सोहम के साथ सांस लेते हैं तो आपका हृदय और मस्तिष्क एक ताल में नाचने लगते हैं। यह वह कोहेरेंस की स्थिति होती है जहां शरीर का हर तंत्र एक शांत, स्थिर और केंद्रित लय में आ जाता है।
वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सोहम एक ऐसा बायोफीडबैक टूल है जिसे आप बिना किसी मशीन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके तनाव को कम करता है, अनजाने विचारों को शांत करता है और आपके लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, को स्थिर करता है। जब आप गहराई से इस मंत्र का अभ्यास करते हैं तो मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां निर्णय, समझ और हायर अवेयरनेस होती है, में गतिविधि बढ़ जाती है। यानी आप अधिक चेतन, जागरूक और संतुलित महसूस करने लगते हैं। इस तरह सोहम केवल एक आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, जहां हर श्वास, हर कंपन, हर ध्वनि आपको स्वयं से, विज्ञान से और उस परम सत्य से जोड़ती है जिसे आपने शायद अब तक केवल कल्पना में ही महसूस किया हो। सोहम ध्यान कोई कठिन योग प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सहज, स्वाभाविक और अत्यंत शक्तिशाली साधना है। इसे करने के लिए आपको किसी विशेष स्थान, वस्त्र या समय की आवश्यकता नहीं। बस एक शांत कोना, एक स्थिर मन और अपने भीतर उतरने की तत्परता चाहिए। यह ध्यान आपकी सांस को मंत्र की ध्वनि में बदल देता है, और वही सांस जो अब तक केवल एक शारीरिक प्रक्रिया थी, अब एक दिव्य सेतु बन जाती है। आइए अब इसे करने की विधि को क्रमवार समझते हैं। सबसे पहले किसी शांत और शुद्ध वातावरण में बैठ जाएं। आप सुखासन, पद्मासन या किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि रीढ़ सीधी हो और शरीर स्थिर। आंखें बंद कर लें। कुछ पल अपने शरीर की स्थिति को महसूस करें, उसे सहज और तनाव मुक्त करें। अब अपना ध्यान धीरे धीरे अपने श्वास की ओर ले जाएं। न उसे रोकें, न तेज या धीमा करने की कोशिश करें। बस केवल उसका निरीक्षण करें, जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे बैठकर उसे निहार रहे हों। अब हर श्वास को मंत्र से जोड़ें। जब आप श्वास अंदर लें तो मन ही मन सो उच्चारित करें। यह कोई जोरदार उच्चारण नहीं होना चाहिए, केवल मानसिक जप, जैसे कोई मौन ध्वनि आपके भीतर गूंज रही हो। फिर जब आप सांस छोड़ें तो उसी तरह हम का मानसिक उच्चारण करें। ध्यान रखें, यह क्रिया सहज और लयबद्ध हो। आप केवल सांस ले रहे हैं, लेकिन अब वह सांस एक मंत्र बन गई है, और हर बार जब वह आती जाती है, वह आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है। जैसे जैसे आप इस ध्यान में गहराई में उतरते हैं, वैसे वैसे आपकी सांस और विचार दोनों शांत होने लगते हैं। प्रारंभ में मन इधर उधर भटक सकता है, विचार आ सकते हैं, लेकिन आप हर बार वापस उसी सांस पर लौट आएं। यही आपका मार्ग है, यही आपका साधन है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि शरीर की उपस्थिति क्षीण होने लगी है, समय का भान मिट रहा है और भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा फैल रही है। कुछ साधक कंपन का अनुभव करते हैं, कुछ गहन शांति का और कुछ केवल मौन का। वह मौन जो शब्दों से परे है और फिर भी सब कुछ कह जाता है। सोहम ध्यान की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन शुरुआत में आप 10 से 15 मिनट का अभ्यास करें। धीरे धीरे यह अवधि स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगेगी। ध्यान के अंत में जल्दबाजी में न उठें। कुछ पल अपने भीतर की शांति में बैठें, अपने अनुभव को महसूस करें, और फिर जब आप आंखें खोलें तो आप पाएंगे कि बाहर की दुनिया तो वैसी ही है, लेकिन उसे देखने वाली दृष्टि अब बदल चुकी है। क्योंकि आप अब केवल शरीर या मन नहीं हैं, आप उस मौन का हिस्सा बन चुके हैं जो सदा से था और सदा रहेगा। सोहम ध्यान का अभ्यास केवल एक मानसिक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहराई से भीतर उतरने की यात्रा है। यह साधना धीरे धीरे मन की चंचलता को शांत करती है और साधक को उस मौन के स्पर्श में लाकर खड़ा कर देती है, जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति बचती है। इस ध्यान का सबसे पहला और सहज अनुभव होता है शांति। वह शांति जो बाहर से नहीं, भीतर से उपजती है। जैसे वर्षों से हिलोरें लेता हुआ समुद्र अचानक स्थिर हो गया हो, वैसे ही मन की सारी हलचलें धीमी होने लगती हैं। जब हर श्वास एक मंत्र बन जाए और हर मंत्र एक ध्यान, तब भीतर एक अद्भुत स्थिरता जन्म लेती है। धीरे धीरे साधक को ध्यान की गहराई में उतरने का अनुभव होने लगता है। सामान्यतः मन हमेशा या तो भूतकाल में उलझा होता है या भविष्य की कल्पनाओं में भटकता रहता है, लेकिन सोहम ध्यान उसे वर्तमान क्षण में लाकर स्थिर कर देता है। क्योंकि यह साधना श्वास पर आधारित है और श्वास केवल अब में होती है, इसीलिए यह अभ्यास आपको उसी पल में बांध देता है
जहां जीवन वास्तव में घट रहा है। उस वर्तमान में टिकना ही सच्चा ध्यान है और सोहम आपको यही उपहार देता है। एक और गहरा लाभ है नकारात्मक विचारों से मुक्ति। जब मन में बार बार सोहम की ध्वनि गूंजने लगती है तो वह एक दिव्य आवृत्ति में बंध जाता है। क्रोध, चिंता, ईर्ष्या और असुरक्षा जैसे भाव धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगते हैं। आप उन्हें बाहर से आते हुए देखते हैं, लेकिन अब वे आपको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि आप अब अपनी श्वास में बंधे हुए हैं, अपने मूल में स्थित हैं। और फिर जब यह अभ्यास नियमित हो जाता है तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है, अद्वैत का अनुभव। आप स्वयं को एक पृथक इकाई नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का हिस्सा अनुभव करने लगते हैं। मैं और वह का भेद मिटने लगता है। साधक को यह अनुभूति होने लगती है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, वह वही ब्रह्म है जिसकी श्वास सो है। और उत्तर हम। यह अनुभव शब्दों से परे है, लेकिन जिसने एक बार इसे छू लिया उसके लिए जीवन की परिभाषा ही बदल जाती है। इसलिए सोहम ध्यान कोई साधारण साधना नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे सीमित मैं से उठाकर उस अनंत वह में विलीन कर देती है, जहां न समय है न सीमा, केवल मौन है, चेतना है और एकत्व की गूंज है। यही इसकी सच्ची अनुभूति है, यही इसका परम लाभ। सोहम ध्यान जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही गहन और शक्तिशाली भी है। यह कोई सामान्य सांसों की एक्सरसाइज नहीं बल्कि चेतना को छूने की साधना है। इसलिए इसे करते समय कुछ सावधानियां आवश्यक हैं, विशेष रूप से उन साधकों के लिए जो अभी अभी इस मार्ग पर आए हैं। शुरुआत में इसका अभ्यास केवल 10 से 15 मिनट तक ही करें। अधिक देर तक ध्यान में बैठने की लालसा स्वाभाविक है, लेकिन ध्यान की यात्रा धैर्य मांगती है, जल्दबाजी नहीं। यह एक बीज की तरह है जो समय के साथ अंकुर बनता है और फिर वृक्ष। अगर आप उसे जबरन खींचेंगे तो वह टूट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ध्यान के दौरान एक आम भूल यह होती है कि हम मंत्र पर अत्यधिक फोकस करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि बस कुछ अनुभव हो, कोई चमत्कार, कोई कंपन, कोई रोशनी। और जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन यह साधना अनुभव पाने के लिए नहीं, स्वयं को खोने के लिए है। इसलिए ओवर फोकस न करें, मंत्र को पकड़ने की कोशिश न करें, उसे केवल बहने दें, जैसे कोई गीत धीमे धीमे कानों में गूंजता है। मन अगर भटके तो भी घबराएं नहीं, बस धीरे से फिर श्वास पर लौट आएं। यही प्रक्रिया ही असली साधना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने शरीर और मन की सीमाओं का सम्मान करें। अगर कभी बेचैनी हो, सांस भारी लगे या असहजता महसूस हो तो ध्यान वहीं रोक दें और धीरे धीरे बाहर आएं। ध्यान बलपूर्वक नहीं होता, यह आत्मा की स्वीकृति से होता है। यह एक फूल की तरह है जो समय आने पर खुद ब खुद खिलता है। जब आप इसे सहज, शांत और निरंतर भाव से करेंगे तो सोहम मंत्र न केवल आपकी श्वास में बल्कि आपकी हर भावना, हर दृष्टि और हर कर्म में समा जाएगा। इसलिए प्रेम से करें, धैर्य से करें, और समय आने पर यह साधना आपको वहां पहुंचा देगी जहां आप पहले केवल कल्पना कर सकते थे। सोहम कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह आत्मा की मौन भाषा है। यह वह ध्वनि है जो जन्म से पहले भी हमारे भीतर थी और मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहती है। यह न तो केवल उच्चारण है, न ही कोई धार्मिक अनुष्ठान। यह तो चेतना का स्पंदन है जो हर श्वास के साथ हमें याद दिलाता है कि हम कोई सीमित प्राणी नहीं बल्कि उसी अनंत अस्तित्व का हिस्सा हैं जिसे हम वह कहते हैं। सोहम वह पुल है जो आत्मा और परमात्मा के बीच नहीं बल्कि आत्मा और खुद की सच्ची पहचान के बीच बना है। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप इस मंत्र को जानते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आप इसके साथ जागना चाहते हैं? क्या आप उस मौन की ओर चलना चाहते हैं जहां न शब्द होते हैं न विचार, बस एक साक्षी भाव होता है, एक मौन संवाद? यदि हां, तो अगली बार जब आप सांस लें, सिर्फ सांस न लें, सो कहें। और जब आप सांस छोड़ें तो सिर्फ सांस न छोड़ें, हम कहें। देखिएगा कुछ बदलने लगेगा, धीरे धीरे मगर सच्चाई से। और अगर यह अनुभव आपके भीतर कुछ हलचल जगा रहा है, अगर यह वीडियो आपको भीतर तक छू गया है, तो इसे अपने उन सभी साथियों तक पहुंचाएं जो स्वयं से मिलने को आतुर हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ध्यान की यह यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे और भी गहराई में जाना है। हम फिर मिलेंगे एक नई साधना के साथ, एक नई अनुभूति के साथ, आपके ही भीतर उस मौन की ओर।